ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ देव उठनी एकादशी के बारे में। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी पर जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो चातुर्मास का प्रारंभ होता है और चातुर्मास में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश। ये सभी कार्य पूरे 4 महीने तक वर्जित माने गए हैं सनातन धर्म में। तो जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं, यानी कि जब देव उठनी एकादशी होती है, उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं तो उनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह करवाया जाता है तुलसी के साथ, और उसी के बाद प्रारंभ हो जाते हैं सभी शुभ और मांगलिक कार्य। और इसलिए ये एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण मानी गई है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि देव उठनी एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न करवाया जाता है, तो तुलसी विवाह कब है, और अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आपको कब करना है, एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, और तुलसी विवाह की विधि क्या होती है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। अब बात करें देव उठनी एकादशी के महत्व के बारे में, तो देखिए, देव उठनी एकादशी के बारे में ऐसा कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित है कि अगर आप वर्ष भर में कोई भी एकादशी नहीं करते हैं लेकिन सिर्फ देव उठनी एकादशी का व्रत कर लेते हैं, तो मात्र इस एक एकादशी के व्रत से आपको संपूर्ण एकादशी मतलब वर्ष भर की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं करते हैं लेकिन देव उठनी एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। तो अगर आप वर्ष भर में एकादशी नहीं कर पाते हैं तो आपको भी देव उठनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और जैसे कि कई भक्त हैं जो कि एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप देव उठनी एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि देव उठनी एकादशी कब है। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 नवंबर 2023 को, यानी कि बुधवार की रात्रि में 11:04 पर, और समाप्त होगी 23 नवंबर 2023 यानी कि गुरुवार के दिन रात्रि में 9:02 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 नवंबर 2023 की रात्रि में 9:02 पर, और समाप्त होगी 24 नवंबर को शाम को 7:07 पर। तो देव उठनी एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं 23 नवंबर 2023 को, यानी कि गुरुवार के दिन, और पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है 24 नवंबर 2023 शुक्रवार को हमें प्राप्त होगा। तो शुक्रवार को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। और अब बात करें कि तुलसी विवाह हमें कब करना है, तो देखिए, तुलसी विवाह को लेकर, तुलसी विवाह की तिथि को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे संशय होते हैं। कई स्थानों पर ऐसा होता है कि एकादशी के दिन जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले उनका विवाह संपन्न करवाया जाता है तुलसी के साथ, यानी कि शालिग्राम और तुलसी का विवाह किया जाता है। लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां पर द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तो इन दोनों तिथियों में, मतलब एकादशी और द्वादशी, इन दोनों तिथियों में किसी भी दिन तुलसी का विवाह संपन्न करवाया जा सकता है। और अगर आप किसी भी कारणवश एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों में विवाह नहीं कर पाते हैं तो भी आप चाहें तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। मतलब शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन आता है कि तुलसी विवाह एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक किसी भी दिन किया जा सकता है। तो आपके परिवार में जिस भी प्रकार की परंपरा है या जिस भी समुदाय को आप मानते हैं, उस समुदाय के अनुसार एकादशी या द्वादशी किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। और बात करें तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो तुलसी का विवाह किया जाता है संध्या काल में, यानी कि प्रदोष काल में। तो आप चाहे एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं या फिर द्वादशी के दिन करते हैं, तुलसी विवाह संध्या काल में, प्रदोष काल में ही किया जाता है। और प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 4:36 से रात्रि 7 बजे तक। इस समय में आपको तुलसी विवाह संपन्न करना है, यानी कि तुलसी विवाह की जो भी रस्में हैं
इसी समय में आप प्रारंभ कर लेंगे। फिर आप कितनी भी देर तक तुलसी विवाह का कार्यक्रम कर सकते हैं। जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में हमें विवाह का कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ कर देना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह आप करवा सकते हैं। विवाह की संपूर्ण विधि क्या होगी इसके बारे में वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। देव उठनी एकादशी व्रत की कथा और देव उठनी एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि की वीडियो भी आपको आगे मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। इसके अलावा भी कार्तिक मास में आने वाले जो भी व्रत और त्योहार हैं जैसे कि आंवला नवमी, पूर्णिमा, वैकुंठ चतुर्दशी और भीष्म पंचक व्रत, इन सब की जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।